गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में हम देखेंगे पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, जल संधि के बारे में और झीलों के बारे में। ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक नॉर्थ अमेरिका का मैप है। सभी बच्चों के पास सबसे पहले तो एटलस होना चाहिए एक, और दूसरा जितने भी हम क्लासेस कराएंगे मैप की खासकर, वो प्रॉपर आपके नोट्स में होने चाहिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ये अलास्का है, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, पनामा, ये क्यूबा। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, और ये पैसिफिक ओशन है। यहां पर जो ये हिस्सा है, ये रूस का साइबेरिया है। रूस का हिस्सा साइबेरियन है। इधर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, और यहां पर है ये बेफिन द्वीप। बेफिन आइसलैंड। ओके, अब सबसे पहले हम सागरों के बारे में पता करते हैं कि कौन सा सागर कौन सी जगह पर है, कौन सी खाड़ी है, कौन सी जलसंधि है। जैसे कि जो ये वाला हिस्सा यहां पर ये चुपची सागर, चुपची सी, और ये बेरिंग सी। ये क्या है? ये चुपची सी है, और ये क्या है? बेरिंग सी है। ऐसे ही यहां पर ये लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर, और ये बेफिन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी। अब आपको ये देखना है कि चुपची सागर का बेरिंग सागर से कैसे रिलेशन है, बेफिन की खाड़ी का लेब्राडोर सागर से कैसे रिलेशन है, ये आपको चेक करना है। तो जो बेरिंग सागर को चुपची सागर से जोड़ती है उसको कहते हैं बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि या बेरिंग स्ट्रेट। ओके, जो बेरिंग स्ट्रेट है ये चुपची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि चुपची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। वहीं जो बेरिंग जलसंधि है वो रूस के साइबेरिया को यूएसए के अलास्का से अलग करती है। जो बेरिंग जलसंधि है वो रूस के साइबेरिया को यूएसए के अलास्का से अलग करती है। अब हम बात करते हैं
बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बारे में। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ रही है उसको कहते हैं डेविस जल संधि। क्या कहते हैं? डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। वहीं डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को बेफिन आइसलैंड से अलग करती है। दो चीज हमने देखी है, एक तो डेविस जल संधि है और एक बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, यह आपको पता होना चाहिए। और डेविस जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है जो कंपटीशन एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव, उनमें डेविस जल संधि को पूछा गया है, बेरिंग जल संधि को पूछा गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि डेविस जल संधि के द्वारा निम्नलिखित में से किनको जोड़ा गया है। उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जैसे बेफिन की खाड़ी लेब्राडोर को जोड़ती है, वहीं चुपची सागर बेरिंग सागर को जोड़ती है। कुछ इस तरह के ऑप्शंस दे दिए। अगर तुम मैप को अच्छी तरीके से देखते हो तो ये क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। अब सेम ऐसे ही अब हम नीचे देखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात और यह है कि अगर किसी दिन सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेफिन की खाड़ी एग्जाम दे दिया, लेब्राडोर सागर दे दिया, जैसे यहां पर है बहामास आइसलैंड और सारगोसो सागर। यहां पर सारगोसो सागर है, ये सीक्वेंस बन रहा है, बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, सारगोसो सागर और यहां पर कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नॉर्थ से साउथ हमें सीक्वेंस बिठाना है। तो नॉर्थ से साउथ का जो सीक्वेंस है वो बेफिन की खाड़ी फर्स्ट, सेकंड लेब्राडोर सागर, थर्ड सारगोसा सागर और फोर्थ कैरेबियन सागर है। अब हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी सारगोसा सागर से जोड़ती है। जो अब यहां पर एक जल संधि है, यहां पर एक जल संधि है, उसका नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को सारगोसा सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? सारगोसा सागर से। और जो फ्लोरिडा जल संधि है ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। यहां पर है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये भी लिख लीजिए ना, फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को सारगोसा सागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को सारगोसा सागर से जोड़ती है, सारगोसा सागर से जोड़ती है। वहीं फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। सेम ऐसा ही है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के मध्य है। मैक्सिको की खाड़ी और
कैरेबियन सागर के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है युकाटन जल संधि। क्या नाम है? युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और युकाटन जल संधि युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। इज इट क्लियर? जो मैक्सिको की खाड़ी है ये दो जल संधियों के कारण दो सागरों से जुड़ती है। फ्लोरिडा जो जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी को सार्गोसा सागर से जोड़ती है और वहीं युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। अब बात आता है कि जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है इनके मध्य भी कोई ऐसा तो रास्ता होगा जो इनको जोड़ता है या अलग करता है। हाँ, मैक्स जो अटलांटिक महासागर है और जो पैसिफिक महासागर है यहां पर एक पनामा नहर, क्या नाम उसका? पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से जोड़ती है। ये पनामा नहर जो है ये कैरेबियन सागर से निकलती है, कैरेबियन सागर से निकलकर पैसिफिक ओशन में आती है, लेकिन जो कैरेबियन ओशन है वो पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पनामा नहर अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। तो ये एक बार मैप बना लीजिएगा और इसको छाप लीजिएगा, बता दें, क्योंकि जब तुम प्रॉपर नोट्स बनाओगे और वहां पर ये सब चीजें लिखे देखोगे तो इजीली तुम रिकॉल कर पाओगे। और एग्जाम हॉल में भी सेम ऐसे ही होता है कि तुम अगर कोई चीज तुमने अच्छे से पढ़ी है, देखी है, खासकर मैथ, वो तुम्हें रिकॉल हो जाता है वहां पर इजीली। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नॉर्थ अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे बड़ी नदी, यहाँ पर कौन सा पर्वत है। तो ये सब चीजें अभी हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन टाइप हैं वो लिख लीजिएगा, जैसे कि यूएसए की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूएसए की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूएसए की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा इसका मिसौरी नदी। मिसौरी नदी। हो सकता है पढ़ने सेशन इसकी कुछ अलग भी हो सकती है, बट मिसौरी नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, और एक दूसरा क्वेश्चन है, यूएसए का सबसे गर्म और सबसे निचला स्थान कौन सा है? यूएसए का सबसे गर्म और सबसे निचला स्थान कौन सा है?
ये है डेथ वैली, ये क्या है? डेथ वैली। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका का क्वेश्चन नंबर 3 है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात। ये नीचे वाला लिख लिया। गुड, ये मिटा सकते हैं। गुड। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। अब हम कुछ हमारे पास, जैसे यहाँ की जो अमेरिका की जो ग्रेट लेक है, एक बार उनके बारे में हम चेक करते हैं। जैसे ये हमारे पास मैप है, जो यहाँ की कनाडा और यूएसए की जो बॉर्डर है वो यहाँ से नदियों से जुड़ी हुई है। मतलब जो यहाँ की नदियां हैं वो इनको अलग करती है। नदियों का सीक्वेंस है एक, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है नदी इन झीलों के सीक्वेंस के बारे में। जो ये झील है वो हम उनको याद करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले जो है यहां पर वो है हमारी सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक। This second is Huron Lake. Huron. Huron Lake. That is third. Third is Michigan. 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 Michigan या Michigan. whatever. फोर्थ जो लेक है यहाँ की वो है इरी। इरी। और फिफ्थ लेक है जो यहाँ की वो है एंटोरियो। एंटोरियो। ये 5 लेक हैं और इन पांचों लेकों को ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। इन पांचों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट लेक। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ग्रेट लेक में कौन सी झीलें शामिल हैं, उनमें ऑप्शन दे दिया आपको, सुपीरियर लेक दे दिया,
एक ऑप्शन ये दे दिया और सेकंड ऑप्शन अदर अदर दे दिए, तो जो राइट आंसर होगा ग्रेट लेक का वो ये है, क्योंकि इसमें सुपर लेक शामिल है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया भी हुआ है यूट्यूब में, सीजल वगैरह में, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग लेक्स, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। तो वेस्ट टू ईस्ट जो ऑर्डर है वो हमारा किसका है? ग्रेट लेक का। ओके, ये लिख लीजिए। अभी एक चीज और है इन लेखों के अंदर कि जो इरी लेक है, मिशिगन लेक, इरी लेक, जो इरी लेक है, क्योंकि इरी लेक से और एंटोरियो लेक जाने के लिए एक मार्ग है, उस मार्ग का नाम है वेलेंड कैनाल, WALLEND, वेलेंड कैनाल। कैनाल मतलब नहर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेलेंड कैनाल निम्नलिखित में से किन किन लेकों को जोड़ती है? तो राइट आंसर हमारा क्या है? इरी लेक और एंटोरियो लेक। ओके, अब हम नॉर्थ अमेरिका के कुछ पर्वत देखेंगे जो मोस्ट पॉपुलर पर्वत है, जिनकी और आने की संभावना भी बनी रहती है हर एग्जाम में, खासकर SSC वाले एग्जाम में। जो ये वाला एरिया है, जो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट एरिया है, यहां पर जो ये पर्वत है ये है रॉकी पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। रॉकी पर्वत। और जो ये वाला एरिया है जहां पर अल्पेशियन पर्वत, क्या नाम है? अल्पेशियन अल्पेशियन पर्वत है। और जो यहाँ पर है, जो नॉर्थ, जो क्या नाम है, USA की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC, वो यहीं पर है। वाशिंगटन DC। ओके, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है और जबकि अल्पेशियन पर्वत नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है। अब हम कुछ नदियां हैं उनको एक बार और देख लेते हैं, तो लगभग हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो कंप्लीट हो जाएगा।